नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से अज्यूर कीबोर्ड का यूज़ करके आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। अब डेटा को सेव करने का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि आप जैसे डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करते हो तो आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर, जैसे मैं .NET की बात करूँ तो web.config फाइल के अंदर आप कनेक्शन स्ट्रिंग को डिफाइन करते हो, या फिर अगर हम बात करें .NET कोर की तो उस कंडीशन में आपको appsettings.json के अंदर अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को डिफाइन करना होता है, जो कि कम्प्लीटली सेफ नहीं है। तो आप किस तरीके से अज्यूर कीबोर्ड का, यानी कि अज्यूर कीबोर्ड की खुद की सर्विसेज होती हैं, आप उन सर्विसेज का यूज़ करके किस तरीके से आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं, आज हम वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो अज्यूर कीबोर्ड बेसिकली क्या है? Azure Keyboard is a cloud-based service offered by Microsoft Azure that helps you securely manage and protect sensitive information such as keys, secrets and certificates used by your application and services. Okay, बेसिकली आपको करना क्या होगा, आप Azure Keyboard के सीक्रेट्स वगैरह को आप बनाओगे अपने Azure पोर्टल के ऊपर और उन सीक्रेट्स का यूज़ करोगे आप अपनी एप्लीकेशन में। जैसे आप .NET की एप्लीकेशन बनाओगे तो उसके अंदर आप उसे यूज़ में लोगे। ओके, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है वो है रोबस्ट ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम लोग अज्यूर के थ्रू ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन करना चाह रहे हैं तो अज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी एक सर्विस होती है जो अज्यूर आपको प्रोवाइड कराता है, तो उसका यूज़ करके आप अपने कीबोर्ड्स वगैरह में लॉगिन कर सकते हो। जैसे SSO लॉगिन हो गया, तो आप वहाँ से अपने जो भी कीबोर्ड्स के अंदर आपने सीक्रेट्स को स्टोर किया हुआ है आप उनको वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, दूसरा होता है इनहेंस सिक्योरिटी, क्योंकि इसके अंदर हार्डवेयर लेवल की भी सिक्योरिटी होती है। आगे चल के हम देखेंगे किस तरीके से उसे मैनेज करते हैं, तो इसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन सिक्योर हो जाती है। एफर्ट्स लेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी का मीनिंग ये होता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन, अगर आपने मल्टीपल लोकेशंस पे, मल्टीपल सर्वर्स पे अगर आपने मैनेज की हुई है, तो अगर कहीं से भी आपका कोई सर्विस अगर डाउन हो जाती है तो उस कंडीशन में ये अवेलेबल हो जाता है किसी अदर मशीन से। ओके, एंड कॉन्फ्रेंसिंग मॉनिटरिंग विद लॉगिंग के फीचर्स भी यहाँ अवेलेबल होते हैं, तो आप लॉग्स वगैरह भी जनरेट कर सकते हो। एंड सीमलेस इंटीग्रेशन विद अदर अज्यूर सर्विसेज, तो हमारी ये जो अदर अज्यूर सर्विसेज होती हैं उनके साथ भी आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, कीबोर्ड वर्क कैसे करता है? कीबोर्ड प्रोवाइड सिक्योर स्टोरेज ऑफ जेनरिक सीक्रेट सच एज पासवर्ड एंड डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग। ओके, बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको अपने डेटाबेस के कनेक्शन स्ट्रिंग को स्टोर करना है, तो आप क्या करें, डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग को अपने कीबोर्ड यानी अजूर पोर्टल पे जाके और उसे स्टोर करें और उसको आप वहाँ रेफर कर लें अपनी एप्लीकेशन में। ठीक है, इंपॉर्टेंटली द इंक्रिप्शन प्रोसेस ऑपरेट सीमलेसली विदाउट एनी यूजर इंटरवेंशन. When you add secrets to Azure Keyboard, the service automatically encrypts them and likewise it handles the decryption process transparently when you retrieve them. Okay. Keyboard accept data, encrypt it, store and manage secrets at sequence of octant and returns a secret identifier. The identifier can be used to retrieve the secret at a later time. बेसिकली आप जो Azure Keyboard बनाओगे तो उसके अंदर आइडेंटिफायर यानी कि एक पर्टिकुलर नेम देना पड़ेगा, सीक्रेट नेम होगा, और उस सीक्रेट नेम से आप अपने एप्लीकेशन में उसे आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसे एक्सेस करेंगे और यहाँ क्रिएट करने वाले हैं। तो आपको अगर सीक्रेट क्रिएट करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, यू नीड टू गो टू द कीबोर्ड्स। पहले आप portal.azure.com को ओपन कर लीजिए। ओके, यहाँ से क्रिएट कीबोर्ड को सेलेक्ट करें। देन उसके बाद आपको अपना रिसोर्स क्रिएट करना है। तो मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है तो पहले मैं रिसोर्स क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक मैंने बनाया कीबोर्ड डेमो। ओके, ये यहाँ से आपका रिसोर्स क्रिएट हो गया। कीबोर्ड का नेम आप जो भी देना चाह रहे हैं, जैसे मैं देना चाह रहा हूँ कीबोर्ड डेमो 1 2 3 4, तो ये अवेलेबिलिटी देखिएगा क्योंकि ये पर्टिकुलर एक URL बनता है, तो ये अवेलेबल है ही नहीं। तो आपको यहाँ 5 तक अगर पास कर देते हैं तो हम चेक कर लेते हैं। 5 इज़ ऑल्सो नॉट अवेलेबल, देन यू नीड टू पुट द 6, और कोई भी वैल्यू दे सकते हो। ये मैंने एक जेनरिक नेम लिया है कीबोर्ड डेमो 1 2 से लेके और 6 तक। ठीक है, किस रीजन पे आप यहाँ क्रिएट करना चाह रहे हैं, मैं इंडिया पे यहाँ ऐड करना चाह रहा हूँ, सेंट्रल इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्राइसिंग टीयर मैं स्टैंडर्ड रखना चाह रहा हूँ, मेरे पास प्रीमियम भी होते हैं बट ऐसे डेमो पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ डिफाइन करना चाहते हो। एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग होता है कि इस पर्टिकुलर जो भी आपने यहाँ डिफाइन करी है, ठीक है ना, कीवर्ड्स वगैरह डिफाइन करिए, उसे कौन कौन एक्सेस कर सकता है। तो मैं यहाँ से बोल्ट एक्सेस पॉलिसीज़ को यूज़ में ले लेता हूँ। तो देखिए अभी मैंने एज ए यूज़र जो मैंने लॉगिन किया हुआ है वो योगेश शर्मा यानी कि मेरे यूज़र आईडी से ही लॉगिन किया हुआ है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें परमिशंस हैं, गेट है, लिस्ट है, अपडेट है, क्रिएट, इंपोर्ट, डिलीट, रिकवरी, ये सारे मैंने परमिशंस यहाँ सेट की हुई हैं। ओके, यानी कि आपको कीवर्ड्स वगैरह क्रिएट करनी है, आपको उनमें सीक्रेट्स ऐड करने हैं, ठीक है ना, उनको आप क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ये सारी फैसिलिटी इस यूज़र के पास अवेलेबल है। ठीक है,
देन ये एक्सेस कहाँ से होगा, ऑल नेटवर्क से एक्सेस होगा, ठीक है। आप यहाँ पर अपने प्राइवेट एंड पॉइंट्स वगैरह भी दे सकते हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। ओके, ये टैग है जो बिलिंग के टाइम पर आपको टैग का ध्यान रखना है, तो ये आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं डेमो ये डिफाइन कर देता हूँ और डेमो इस तरीके से मैंने वैल्यू सेट कर दी। ये कीवर्ड नहीं है, ये टैग है ओनली। ओके, देन नेक्स्ट करने के बाद यू नीड टू क्लिक ऑन क्रिएट बटन। ओके, तो ये क्या करेगा, इट विल टेक सम टाइम और आपका सबसे पहले कीवर्ड का एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। अभी मैंने सीक्रेट्स वगैरह क्रिएट नहीं करे, सीक्रेट्स वगैरह मैं अलग से क्रिएट करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स गो टू द होम, और होम के अंदर आप देखें ये आपने कीवर्ड बनाया था, ठीक है। तो कीवर्ड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती हैं, सबसे पहले तो ये URL है, यानी कि इस कीवर्ड को एक्सेस करने के लिए यू नीड टू यूज़ दिस पर्टिकुलर URL ओनली। ओके, फिर इसके अंदर आपको करना क्या है, यहाँ सीक्रेट्स के ऊपर जाके क्लिक करना है। आप खुद का एक कोई सीक्रेट यहाँ बनाना चाहते हो, तो सीक्रेट का नेम मैं जो देना चाहता हूँ, जैसे मैं थ्रू द एप्लीकेशन एक्सेस करूँगा, जैसे मैंने यहाँ दे दिया कनेक्शन स्ट्रिंग। ओके, सीक्रेट वैल्यू जो भी आप देना चाह रहे हो, तो मैं यहाँ दे देता हूँ डेमो कनेक्शन स्ट्रिंग। ये पासवर्ड के फॉर्मेट में दिख रहा है, लेकिन ये बेसिकली डिफाइन किया है आपने। एक्टिवेशन डेट जैसे मैं आज की डेट में ही दे देता हूँ। इनेबल्ड यस है, टैग्स वगैरह मैं कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ। देन गो टू द क्रिएट बटन। ओके, तो क्रिएट जब क्लिक कर दोगे आप, देन यू कैन सी कि आपकी जो भी आपने कीबोर्ड्स के सीक्रेट्स वगैरह बनाए होंगे, वो सारे सीक्रेट्स आपको इस लोकेशन पे दिखते चले जाएंगे, ठीक है। अगर मैं कॉन स्ट्रिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये वर्जन क्रिएट किया है इसने, ठीक है, वर्जन पे आप जाओगे, देन यू हैव द ऑप्शन फॉर द शो सीक्रेट वैल्यू। इफ़ यू क्लिक ऑन दैट यू कैन सी दिस इज द वैल्यू दैट आई हैव क्रिएटेड, डेमो कनेक्शन स्ट्रिंग। तो ये आपको यहाँ वैल्यूज़ को दिखा रहा है। ओके, तो ये सब होने के बाद देन आपका अगर प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस करना हो, तो देखिए मैंने ये एग्जांपल ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसे समझा देता हूँ मैं। ये एक सिंपल .NET की कंसोल एप्लीकेशन है। इसमें देखिए कीवर्ड का नेम आपने एक वेरिएबल में लिया। अब कीवर्ड का नेम बेसिकली क्या है, अगर आप यहाँ जाके देखोगे, ठीक है ना, शुरुआत में मैंने नेम को असाइन किया था यहाँ। ओके, अगर आप यहाँ जाते हो, कीवर्ड पे जाता हूँ मैं, तो मैंने आपको बताया था एक तो आपका ये URL आ गया, ठीक है ना, और ये बेसिकली आपका जो URL है कीवर्ड डेमो 1 से लेके 6 तक, ठीक है ना, ये आपका नेम भी हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, जैसे इस URL से आप अपनी उसको एक्सेस कर सकते हो। देन आप क्या करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग, ये मेरा सीक्रेट नेम है, अभी आप लोगों ने देखा था मैंने सीक्रेट नेम बनाया था कॉन स्ट्रिंग। अब आपको करना क्या है, कीवर्ड URL के अंदर ये URL देना है। देखिए इसके अंदर ये vault.azure.net इट्स अ फिक्स स्ट्रिंग, अदरवाइज कीवर्ड URL जो होगा वो दैट इज़ 1। अदरवाइज आप पूरा कंप्लीट वेरिएबल को भी यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। सो यू कैन सी इट स्टार्टिंग फ्रॉम द HTTPS देन vault.azure.net इट्स अ फिक्स एंड दिस इज द यूजर डिफाइंड। ओके, तो ये आपने क्रिएट कर दिया। देन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्रिएट द कीवर्ड URL। ओके, URI तो आपने डिफाइन कर दिया। देन यू नीड टू क्रिएट द क्लाइंट टू एक्सेस द कीवर्ड वैल्यूज, ठीक है ना, और सीक्रेट्स। सो हम लोग कर क्या रहे हैं, सीक्रेट क्लाइंट का यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू पास द कीवर्ड URL, जो URL आपने बनाया हुआ है, और ये डिफ़ॉल्ट एज्योर क्रेडेंशियल से लॉगिन करने के लिए यहाँ फैसिलिटी दी हुई है आपने। सो यू नीड टू दिस पर्टिकुलर क्लास ओनली। ओके, अब यहाँ पर आप देखें कीवर्ड सीक्रेट को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो मैं सीक्रेट का नेम दूंगा। तो सीक्रेट नेम मैंने वेरिएबल में लिया कॉन स्ट्रिंग, तो जो भी मेरी वैल्यू होगी सीक्रेट की वो मुझे यहाँ मिल जाएगी। अवेट आप जानते हैं कि ये बेसिकली आप असिंक्रोनस कॉल के लिए यूज़ में ले रहे हो। देन दिस इज द क्लाइंट ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया था। URL आपने यहाँ डिफाइन किया हुआ, लॉगिन कैसे करेगा ये भी आपने डिफाइन किया हुआ है। गेट सीक्रेट असिंक इट्स अ प्री डिफाइंड मेथड ऑफ फॉर द सीक्रेट क्लाइंट। तो सीक्रेट नेम जो है वो आपका कॉन स्ट्रिंग जाएगा। देन वी आर प्रिंटिंग दैट। सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस एप्लीकेशन। देन यू कैन सी कि जो भी आपने सीक्रेट वहाँ डिफाइन किया हुआ है, यू कैन एक्सेस दैम इन योर एप्लीकेशन। ओके, so it will take some time because taking secret from the Azure keyboard or through the URL only. Here we go, you can see like secret con string and value demo connection string. So guys, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो पूरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।